the principle of the health education. The first one is the credibility. So what do you understand by the credibility? मैम मेकिंग मतलब एक किसी के ऊपर बिलीव करना या करवाना, ट्रस्ट बनाना, एक आईपीआर मेंटेन करना. Yani to make the trustworthy relation in health education, you have to make the trustworthy relationship. Then only people are क्या होगा, they are faith on you. अगर किसी को आपको faith नहीं है तो जो आप उन्हें information provide कर रहे हो वो उसे follow करेंगे. Yes or no? Yes ma'am. करेंगे. No मैम. The credibility means you have to maintain the IPR with the patient. You have to build up the trust in between you and the individual or the group or the community. Okay, so that they are follows whatever you are providing the education to the particular group. Okay, वो तभी ऐसा करेंगे जब उन्हें faith होगा, जब उन्हें believe होगा. So this is very important. For that you have to maintain the IPR with the patient. इसीलिए IPR बहुत जरूरी है, interpersonal relationship. Okay, next one is the interest. So what do you understand by the interest in a health education? How you will मैम अगर okay. इंडिविजुअल या ग्रुप को मतलब सुनने में इंटरेस्ट होगा तभी वो मतलब हमारी चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे और तभी उन्हें मतलब एडॉप्ट भी करेंगे, उन्हें यूटिलाइज करेंगे. तो इंटरेस्ट डेवलप करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये आप में ज्यादा जरूरी है. जनरली अगर आप किसी गांव विलेजेस में जाते हो, ठीक है, इंटरेस्ट इन द सेंस यू आर क्रिएटिंग द इंटरेस्ट अमंग द पीपल, बट उसके लिए आप में खुद में एक इंटरेस्ट होना चाहिए. आप जो हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसमें कमांड होनी चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उस टॉपिक में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में. ऑल्सो यू आर क्रिएटिंग अ इंटरेस्ट अमंग द पीपल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ मैं आपको टीच कर रही हूँ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इंटरेस्ट ही नहीं होगा. इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, तो आप उनमें इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो. कैसे करोगे? मैम एविएट, इंटरेस्टिंग एविएट बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव, जैसे नुक्कड़ इंटरेस्टिंग. नाटक, ओके, और नुक्कड़ नाटक करके या मतलब थोड़ा उनके साथ इंटरेक्शन करके. interact करके. Okay, so this is important. So this is the second principle of the health education. Third is the participation. So participation for किस चीज का participation? पब्लिक पार्टिसिपेशन. Community participation, definitely. Okay, this is very important that community should participate in the health education. So for that उसके लिए क्या करना है, ये दोनों चीजें important है. पहले कि आपको IPR मेंटेन करना है, ठीक है, और एक इंटरेस्ट क्रिएट करना है. इस तरीके से अपने हेल्थ एजुकेशन को प्रेजेंट करना है कि उन्हें इंटरेस्ट हो एंड मोर पर्सन उसमें पार्टिसिपेट करें. अंडरस्टूड? So that you have to aware more people. Motivation. But do you understand the motivation, the health education? Tell me. Vanshika Pun. मैम कम्युनिटी को मतलब पीपल्स को मोटिवेट करेंगे कि जो भी हम लोग हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करें. और through the health education you are motivating the people. Okay, and also whenever you are providing the information regarding the health education, the participation, you have to motivate
so that you have to provide the awareness to more people and more groups. ओके, मोटिवेशन इज वेरी Yes, इंपॉर्टेंट। ma'am. यू नो, हमने किसी को एजुकेट किया एंड उसे मोटिवेट नहीं किया, हमने सिंपली वी आर प्रोवाइडिंग कि ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए। बट मोटिवेशन क्या कहता है? यू हैव टू गिव द रीजन क्यों करना चाहिए, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। यू हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। Okay, then only the people are motivated toward their health. Okay, so motivation is another principle of the health education. Then comprehension. Comprehension means मैम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब जो भी हम उन्हें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो उन्हें समझ में आनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज ना हो, ऐसा उनकी कैपेसिटी हो समझने की, इस टाइप की होनी चाहिए। एग्जैक्टली यानी कि आप जो हेल्थ एजुकेशन बना रहे हो, जो प्रिपेयर कर रहे हो, वो अकॉर्डिंग टू उनकी एबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, जिस ग्रुप को आप दे रहे हो, अगर वो एजुकेटेड ग्रुप है तो आपको उस तरीके से एक्सप्लेन करना है। अगर आपका मीन्स ब्लेज ग्रुप है तो आपको उस तरीके से एजुकेट करना है। सो अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द ग्रुप यू हैव टू प्रोवाइड द हेल्थ एजुकेशन। ओके, रीइंफोर्समेंट। पूजा कार्की। Yes, ma'am. What do you understand by the reinforcement in health education? मैम रीइंफोर्समेंट मीन कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि आप इनकरेज करें जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है उसको इन अ पॉजिटिव मैनर और इन अ पॉजिटिव वे। Okay, that means you are providing the strengthening, or you are taking another strengthening of action so that the individual take action toward their health to reinforce the people. Okay, so these are the principle of the health education: the credibility, interest, participation, motivation, comprehension, and the reinforcement. Understood to all? मैम एक बार कॉम्प्रिहेंशन बता दीजिए दोबारा से। क्या बता दीजिए? मैम कॉम्प्रिहेंशन 5th पॉइंट। Comprehension. Comprehension means बच्चे देख the label of the ability. Like आप किसी चाइल्ड को ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, आप किसी चाइल्ड को एजुकेट, मैम मतलब आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है? यस मैम अब आ रही है। Okay. For example, you are posted in a community area and you have to teach to nursery, LKG, UKG child regarding the personal hygiene. ठीक है, तो आप कैसे एजुकेट करोगे उन्हें? मैम उनके लेवल पे According to their label. So you have to educate the children of all the level of the ability. ठीक है, यानी कि उनकी लेवल ऑफ एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने उसे एजुकेट करना है, बट वो रिलेटेड क्या होना चाहिए? आपके टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, जो आप उन्हें टीच कर रहे हैं वो टॉपिक कंप्लीट उसमें हो, बट अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द पर्सन ओनली यू हैव टू प्रोवाइड द एजुकेशन। जैसे इलिटरेट पीपल्स हैं तो उन्हें जनरली क्या करते हैं हम? पिक्चर से या वीडियोग्राफी से उन्हें एजुकेट करते हैं, नुक्कड़ नाटिका से उन्हें एजुकेट करते हैं। अगर हम उनके रिटन फॉर्मेट में कुछ देते हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा उन्हें? देयर इज नो एनी बेनिफिट बिकॉज दे आर इलिटरेट। अंडरस्टूड? यस मैम। नाउ नेक्स्ट में इज द लर्निंग बाय डूइंग। ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, बट यू अंडरस्टैंड बाय द लर्निंग बाय डूइंग? मैम लर्निंग बाय डूइंग का मतलब जब हम कुछ प्रैक्टिकली करते हैं खुद और फिर उससे सीखते हैं, तो उसे बोल सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग। और कोई? थ्रू द हेल्थ एजुकेशन आप क्या कर रहे हो? आप उन्हें लर्न करवा रहे हो,
दैट मीन यू आर प्रोवाइडिंग द, आप उन्हें टीच कर रहे हो ना, नॉलेज। ठीक है, और वो लर्न कर रहे हैं, और जो भी वो लर्न कर रहे हैं वो उसे क्या कर रहे हैं, फॉलो करेंगे, ठीक है, बाय योर हेल्थ एजुकेशन। जैसे फॉर या फिर आप एग्जांपल ले सकते हो, द वुमेन more than 40 or 45 year of age, generally they are having a complaint of incontinence of urine, ठीक है, आपने उन्हें एजुकेट किया रिगार्डिंग द इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन ड्यू टू द, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन समझते हो ना आप लोग? Yes, ma'am. Okay, so the female having a incontinence of urine and sometimes they are not controlling their urine, और वो उनके means कंट्रोल में नहीं, स्पिंक्चर कंट्रोल नहीं होते, लूज हो गए। सो फर्स्ट यू आर एक्सप्लेनिंग द वुमेन व्हाई एंड व्हाट इज द कॉज, ओके, you are educating regarding the what is the reason behind the incontinence of urine in a female, especially more than 40 or 45 year of age, okay, then you are explaining like what are the signs and symptoms, then you are explaining like कि what you have to do for the for treat this problem, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उन्हें कीगल एक्सरसाइजेस दे सकते हो, ठीक है, आपने उन्हें बताया कीगल एक्सरसाइजेस के थ्रू आपके जो यूरिनरी स्फिंक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी जो होती है दोबारा से मेंटेन हो जाती है, ठीक है, अभी तो क्या है वो लूज हो गए, अंडरस्टूड, तो आपने उन्हें बताया और उन्हें करके दिखाया, ठीक है, और उनसे वो चीज करवाई, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. So Yes, this is ma'am. okay. Now next one is known to unknown. Known to unknown means जो आप जानते हो और जो आप नहीं जानते हो। जैसे आपने देखा जब मैं क्लास में आती हूँ आपको लेक्चर देती हूँ तो आपसे पूछती हूँ कि आप इस बारे में कितना जानते हो। फर्स्ट यू विल गेट द इंफॉर्मेशन कि हाउ मच यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, okay, then we will understood okay only that much of knowledge you have regarding that particular problem, particular topic, then I will explain you more, यानी कि जो गैपिंग है उसको फुलफिल करना थ्रू द एजुकेशन, अंडरस्टूड? Setting an example, so whenever you are educate the people you have to provide an example. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ट्यूबरक्लोसिस के लिए उन्हें एजुकेट कर रहे हो, तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए आप उन्हें बताओ कि प्रीवियस ईयर हमने इतने लोगों को एजुकेट किया रिगार्डिंग ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, कि वो हॉस्पिटल जाएं, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए, इवन अब तो फंडिंग भी होने लग गई है, जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट है उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता था, अब एक नए मॉडल के अकॉर्डिंग उन्हें फंडिंग भी होती है, ठीक है, तो हमने उन्हें मोटिवेट किया, इनिशिएट किया है, और इतने पीपल जो है उस मेडिकेशन के बाद ठीक हो गए हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने उन्हें एग्जाम्पल दिया है, तो उससे क्या होगा, एक तरह का उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, एक ट्रस्ट मिल सकता है उन्हें कि हाँ जो हम जो बता रहे हैं वो सही है और इतने लोग ठीक हुए हैं, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Now the good human relation, that means you have to maintain the IPR with the patient, okay, always polite with the patient, or the community should not panic if they're asking questions, you have to give the answer, okay, at the end you have to take the feedback from the community, from the individual, and being a leader you have to lead the people to take their own health responsibility, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ले, अगर हर एक इंडिविजुअल अपनी अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो फिर हेल्थ सिस्टम की इतनी नीड ही नहीं होगी, ठीक है, अगर हम अपनी हेल्थ में फोकस करेंगे तो क्या होगा, अगर हम पहले से अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयर रहेंगे तो उसको मेंटेन कर रखेंगे, कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं होगी, हम प्रिवेंट हो सकते हैं, या हो गई तो उसके लिए अर्ली ट्रीटमेंट ले सकते हैं rather than the tertiary care. So being a leader you have to lead the community, okay, to the individual and to the group. So these all are the principle of health education, understood to all? Yes, ma'am. Okay, I think class जो है